हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक या फिर समीकरण आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और ये आपका 5 नंबर या फिर 3 नंबर में आ सकता है। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस वीडियो में मैं बहुत ही आपको इजी वे में इसको सॉल्व कराऊंगा ताकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना रहे आपके लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जल्द ही आपको ये डेरिवेशन क्लियर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चलते हम लोग इसको सीखते हैं। सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो डिफिनेशन है वो हम बता देते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा जो है वो होती है जब अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इससे इजी भी मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा आगे वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग इसका व्यंजक जो है वो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक अभिक्रिया लेंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। हम लोग लिखेंगे कि माना स्थिर ताप पर शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। हम एक अभिक्रिया मान लेंगे जो कि शून्य कोटि की रहेगी और वो स्थिर ताप पर होगी। तो अब हमने मान लिया कि कोई अभिकारक है ए जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम उसको हीट दे रहे हैं, तो वो अभिक्रिया हो रही है और वो हमें प्रोडक्ट यानी उत्पाद दे रहा है। तो अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, जबकि अभिक्रिया हो जाने के उपरांत बनने वाले पदार्थों को हम लोग उत्पाद, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमने एक अभिक्रिया मान ली। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम अभिक्रिया की जो दर होती है उसको हम लिखेंगे। यानी अभिक्रिया की दर होती है, आप जानते हैं, अभिक्रिया की दर को हम dx/dt से प्रेजेंट करते हैं और ये समानुपाती होता है अभिकारक की, जो अभिकारक है जो कि A है, अभिकारक की शून्य घात की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो एक और डिफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के ये जो कोष्ठक देख रहे हैं आप, इसको हम सांद्रता पढ़ेंगे, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के, और ये समानुपाती का चिन्ह देख रहे हैं, ये समानुपाती कहते हैं, समानुपाती होती है। एक बार पुनः देख लेते हैं। अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। तो अगर हम इस समानुपाती का निशान जो है हटाएंगे तो यहाँ पर dx/dt इज इक्वल टू में, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हमको रखना पड़ेगा जो कि k हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी अचर जो होता है, यानी a की घात 0 या फिर x की घात 0, तो उसकी वैल्यू जो है 1 होती है। ये लोग आप जानते हैं। तो यहाँ पर a की घात 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 1 से k की मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में dx/dt इज इक्वल टू k, सॉरी यहाँ पर t होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो dx है इसको हम इस तरफ रोक लेंगे, बल्कि जो dt है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू k इंटू में dt। अब यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने
पर जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आप जानते हैं जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, बट वो इसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे। तो समाकलन जो निशान होता है वो इस तरह होता है, और यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, जो कि 1 का समाकलन वो x होता है जो कि dx के सापेक्ष होगा। फिर यहाँ पर k जो है वो कांस्टेंट रहेगा जिसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और अंदर हम dt और 1 यहाँ पर भी रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये dt का हम समाकलन करेंगे dt के सापेक्ष। तो यहाँ पर 1 का हो जाएगा x जो कि हमने dx के सापेक्ष किया है, और इज इक्वल टू में k इंटू में ये dt के सापेक्ष किया है तो यहाँ पर t हो जाएगा, और प्लस में ये कांस्टेंट रहेगा जो कि समाकलन स्थिरांक है, यानी समाकलन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास इतना इसका हमने समाकलन कर दिया, हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और यहाँ पर c क्या है ये यहाँ पर नीचे प्रेजेंट कर देंगे कि जहाँ c समाकलन नियतांक है, जहाँ c समाकलन नियतांक है, और हम इस c की वैल्यू अगर निकालना चाहें क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी c की वैल्यू की, तभी तो हमें इसका मात्रक मिलेगा शून्य कोटि का। तो हम t और x को 0 रख देंगे, तो हम लिखेंगे यदि t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, अगर t और x 0 हो जाएगा तो ये जो c प्लस में k इंटू में 0, क्योंकि t की जगह हमने 0 रख दिया, और इज इक्वल टू में x की जगह पर भी 0 रख देंगे, तो अगले स्टेप में हो जाएगा c प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो समीकरण 2 में रख देंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में c का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में c का मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू k इंटू टी, प्लस में c की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर 0 रख दिया, तो 0 यहाँ पर हम हटा सकते हैं यहाँ से, तो x इज इक्वल टू के टी ये हो जाएगा। यही हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप इसको अगर लिखना चाहें तो k इधर रोक लीजिए, यानी k इज इक्वल टू एक्स अपॉन में t भी लिख सकते हैं, इस t को इसके नीचे भेज देंगे तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के मात्रक की बात करें तो वो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और ये सेकेंड, मोल प्रति लीटर सेकेंड इसका मात्रक होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।